हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज किससे रिलेटेड, कॉची यूलर इक्वेशन या जिसको हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। ये इक्वेशन क्या होती है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जाके प्लीज़ चेकआउट करें। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो अभी स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हैं इनके लिए आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वो सब चीज़ें पता होंगी बेसिक्स, तो ये आप तुरंत एकदम आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, टू सोल्व होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या रखते हैं, एक्स की जगह पर स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, या वाई की जगह ये बी ऑप्शन है वाई की जगह पे वी एक्स, या सी ऑप्शन है जेड इक्वल टू लॉग एक्स, एंड डी नन ऑफ दीज। तो अगर आपको पता है, आप ये पढ़ चुके हैं ये इक्वेशन कैसी होती है, किस टाइप की होती है, कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि हम वहाँ पर क्या करते हैं, z इज़ इक्वल टू लॉग एक्स पुट करते हैं, जहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, अगर ये इधर जाए लॉग e की पावर z आ जाती है। ये भी ऑप्शन हो सकता था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। सेकेंड, वैन वी पुट z इज इक्वल टू लॉग एक्स, जब हम z इज इक्वल टू लॉग एक्स रख देते हैं इक्वेशन में, जो भी हमारी होती है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अगर इसी की आपको पता हो तो हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, डी बाई डी जेड को डी डैश से डिनोट करते हैं। अगर सिंपली हम डी वाई बाई डी एक्स को डी बोल रहे हैं, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था और उसको हम कन्वर्ट करते हैं जेड में, तो वहाँ पर हम उसको डी डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अगर आप सिंपली इसकी बात करें तो आप कह देंगे कि डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन, ऐसा भी होता है ना, ये वैल्यू होती है इसकी। पर यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे, जब हम इन इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि किस टाइप की होती हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका सी। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। अगर मैं सिंपली फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इक्वल होता है डी वाई बाई डी जेड के। देन हम इसको अगेन डेरिवेट करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो इसके इक्वल आती है। आप जाकर देख सकते हैं, वो वाली वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। मैं आपको एक रिव्यू करा देती हूँ। देखो ये थी इसकी वैल्यू, देन हमने ये अगेन डेरिवेट किया था, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आई थी ये। आप जाके एक बार वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। थर्ड, वाइल सॉल्विंग होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, वी पुट इसकी जो वैल्यू है एक्स की पावर एन डी एन डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है, डी डैश माइनस वन, डी डैश माइनस टू, एंड दिस। ठीक है, जैसे मैंने बताई थी अभी, फर्स्ट एक्स डी वाई बाई डी एक्स की ये होती है, जिसको हम डी डैश बोलते हैं सिंपली, और अगर यहाँ पर ये वाली स्क्वायर लग जाता है तो ये होती है। तो ऐसे ही एनथ की क्या होगी, ये ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में ये होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर ये वैल्यू कब आती है, डी डैश कब आता है, जब हम जेड की जगह लॉग एक्स पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर डी डैश डिनोट्स, डी डैश का क्या मीनिंग है अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये डी डैश का क्या मतलब है, डी ओवर डी जेड। तो इनमें ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो ये सारे जो है बेसिक से रिलेटेड थे, जो भी बेसिक थ्योरी थी इस इक्वेशन के बारे में। अब एक दो हम इसके कर लेते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये जो इक्वेशन है हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम सोल्व करने के लिए क्या करते थे, ये स्क्वायर वाली टर्म आ रही है तो इसकी जगह हम क्या रखते थे, डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन एंड 3, एंड इसकी जगह क्या रखते थे, डी डैश एंड प्लस 4। सो दिस इज़ लाइक दैट। इसको हम सोल्व करेंगे, फिर यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, एम पुट कर देंगे, देन हम पूरा सोल्व करते थे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है लेफ़्ट साइड, ये जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल किया था वही है। ठीक है, सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमने किया था वीडियो नंबर #2 में, क्योंकि फर्स्ट वाली में तो इंट्रो पढ़ा था इसका कि इक्वेशन क्या होती है। जो सेकंड वाली वीडियो थी उसमें हम ये सोल्व कर चुके हैं, बट वहाँ पर क्या था, राइट साइड में कोई फंक्शन था। तो जब राइट साइड में फंक्शन होता है तो वहाँ पर हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, एक CF एंड एक PI। इसके लिए PI निकालना पड़ता था। जब ये 0 है तो ओनली CF ही निकलेगा और हमारा वही क्या होगा, जनरल सोल्यूशन होगा। लेट्स सी, ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। देखो तो ये वही इक्वेशन है बिल्कुल, एंड इसके लिए जो भी हमने ये सब किया था, इतना लॉन्ग मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाया था। आप फास्ट अब आप प्रैक्टिस कर चुके हो, आपको अच्छे से आ चुका है, तो आप ये फटाफट कर लोगे। एंड लास्ट में ये जो CF है हमारा ये आया है, यही जनरल सोल्यूशन होगा। Z की वैल्यू जब पुट कर देते थे तो log x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये जो है हमारा आंसर है।
अब ये देखो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी 0 और ये क्वेश्चन भी हम कहाँ कर चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने एग्जाम्पल 2 किया है वीडियो नंबर #3 में। वहाँ पर भी राइट साइड फंक्शन था तो इसलिए PI निकाला था, यहाँ पर भी PI की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जो CF आएगा वही इसका जनरल सोल्यूशन होगा। ये रहा वो एग्जाम्पल। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है मेरी तो आप बड़े अच्छे से समझ जाओगे और आप एकदम सोल्व कर देंगे। नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ इसको प्लेलिस्ट में चेक करें, देखें, अच्छे से समझें और उसके बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये। मैं इसमें इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप ये ऑलरेडी कर चुके हो, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ये वीडियो जाके देख लो, समझ लो, एंड देन यू विल मतलब आप बड़े अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया C1x³ + C21x। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको वो इक्वेशन बनानी है यहाँ पर D' की टर्म में, फिर m की फॉर्म में ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी एंड देन m के लिए आपको सोल्व करना है। ये दोनों तो ईजी से ही थे। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे भी आ सकता है कि आपको मतलब 2-3 इक्वेशन दे दी जाए और कहा जाए कि इसमें से बताओगी कॉची यूलर इक्वेशन है या नहीं है। तो इंट्रो वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक कॉची यूलर इक्वेशन है, लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे करते थे। क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, हमारे कोफिशिएंट्स जो होंगे वो वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे। देखो एक बार रिवाइज कर सकते हैं हम। यहाँ पर क्या आएंगे इनके कोफिशिएंट x⁴n जब n डेरिवेटिव होगा, जब n-1 डेरिवेटिव होगा तो n-1 मीन्स यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3, यहाँ 2 था तो 2 एंड यहाँ 1, ऐसे चलेगा। P1 P2 कॉन्स्टेंट टर्म्स है एंड स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होगी, ओनली ये होगा। जिस भी ऑर्डर की ये इक्वेशन होगी, अगर यहाँ 3 है तो 3rd ऑर्डर, 4 है तो 4th ऑर्डर, 5 है तो 5 ऑर्डर। एंड इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, कॉची होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या कॉची यूलर्स इक्वेशन। तो अगर ये यहाँ पर x की टर्म ना हो, यहाँ ओनली कुछ लिखा हो 3 या 4, जो जनरल हमने पढ़ी है, जो कांस्टेंट वाली इक्वेशन होती है वो ये वाली, देखो यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 3 है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल्स कोफिशिएंट, वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं। तो हो सकता है आपको 2-3 एक ये लिख दी, एक और एक ऐसे वाली, ठीक है। तो उसका आंसर वो होगा जहाँ पर कोफिशिएंट्स वेरिएबल होंगे। ओके गाइज, इस वीडियो में तो हम यही 5 क्वेश्चन किए हैं जो आप इनसे समझेंगे कि किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।